देखते हैं बी डिफरेंस ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है, ये बी माइनस ए है, ये बी इंटरसेक्शन ए है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो बी डिफरेंस ए, बी पहले आ रहा है, तो ये बी डिफरेंस ए लिखा हुआ है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए, यानी बी डिफरेंस ए ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्लैश। तो ए माइनस बी नहीं होगा क्योंकि ए पहले नहीं आना, बी ने पहले आना है, ये तो बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते इसमें। नंबर 9 के ऊपर देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या होगा, खाली सेट, सेट ए, यू सेट या बी ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी देखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस हो गया, दोबारा इंटरसेक्शन ए के साथ कर रहे हैं, ए के एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, इसमें ए के एलिमेंट मौजूद नहीं है, और अगर ए के साथ इसका दोबारा आपने कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना है तो आपके पास खाली सेट होगा। जो नंबर 9 है इसकी ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगी। नंबर 10 के ऊपर देखते हैं P ओवर S माइनस Q ओवर S कैन बी रिटन एज, इनको कैसे लिखा जा सकता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या S है, S से मुराद है कि ये इनका डिनोमिनेटर है, दोनों में सेम है, तो S जो है वो आपका एक दफ़ा आएगा। ठीक है, और ऊपर जो है P माइनस Q आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो उसको एक दफ़ा लिखते हैं S, और ऊपर P माइनस Q होगा। तो ये आपके पास इसकी नंबर जो 10 है इसकी भी A ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 11 को अगर देखते हैं, नंबर 11 पे आपके पास है जी -10/3 कैन बी रिटन एज, -10/3 को कैसे लिखेंगे, आपके पास नीचे ये 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में देखें तो आपके पास -10/3 ये सिंपली इसको ये करें कि आप 10 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 3 9 1 आ गया, तो ये 3 होल 1/3 माइनस का साइन है तो -3 होल 1/3 आपके पास आएगा। तो ये आपके पास सी ऑप्शन इसका नंबर 11 का सी ऑप्शन ठीक होगा, -3 होल 1/3 आएगा। ये नहीं गलती से करना क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का नहीं लगा हुआ, माइनस का साइन होना ज़रूरी है वो, क्योंकि माइनस का साइन इसमें लगा हुआ है। नंबर 12 पे देखते हैं पुट द करेक्ट साइन बिटवीन, इनके दरमियान जो करेक्ट साइन है वो लगाना है, 2/7 और -2/7 है। तो अब जानते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये तो पहला मसला तो हल हो गया कि डिनोमिनेटर सेम है। अब जो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है, तो हमारे पास ये वाला जो साइन है नंबर डी ऑप्शन जो है इसकी, ठीक है, नंबर 12 की वो ठीक होगी, ये वाला साइन लगेंगे, यानी 2/7 ग्रेटर देन -2/7, तो डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 13 पे देखते हैं द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3/4 इज़, यानी एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये कि 3/4 में क्या ऐड करें कि जवाब जो है वो 0 आए, यानी जवाब इसका जो है वो 0 आना चाहिए। तो वो आएगा जी -3/4, 4/3, 1 और 0। आप जानते हैं कि एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि 3 और 4 है तो इसका अपोजिट जो साइन है वो लगा दें, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 और 4 का -3 और 4 जो है वो एडिटिव इन्वर्स होगा। 13 का आपके पास ए ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 14 पे देखते हैं, नंबर 14 के ऊपर है 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ ए रैशनल नंबर, इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, मस्ट नॉट बी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। तो 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। अगर आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन आती है फिर ठीक है। आप जानते हैं रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी फ्रैक्शन में लिखा जा सके, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 जो है ये आपका 0 है, 0 के नीचे 1 लगाएं तो 1 लिख सकते हैं, तो 0 फिर एक रैशनल नंबर होगा। 14वें की ए ऑप्शन है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। उसके बाद 15वां जो है, 15वां देखते हैं डेसिमल कैन बी क्लासीफाइड इनटू 1 2 3 4 क्लासेस। तो डेसिमल जो है इनको 2 क्लासेस में आप लिख सकते हैं। ये डेसिमल ये भी आपका एक जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले ये दिया हुआ है, डेसिमल को हम 2 क्लासेस में लिख सकते हैं। तो बी की जो है वो 2 ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर 16 रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ इट्स डिनोमिनेटर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर। कोई भी रैशनल नंबर है उसको अपने एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल चेक करना है कि नहीं है, उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें जो प्राइम फैक्टर होंगे या 1 3 होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा या 3 5 होगा। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो वो एक टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल फ्रैक्शन होगी, तो इसकी सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 17 द सिंबल मीन्स, इस सिंबल का मुराद क्या है,
कंकरेंट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, परफेक्टली इक्वल या डिसजॉइंट। तो ये बी ऑप्शन इसकी ठीक है। इस सिंबल से मुराद है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेट इक्वल से मुराद तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं। नंबर 18 पे देखते हैं, व्हेन वी चेंज 0.20 टू ए रैशनल नंबर वी गेट। इसको अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 0.20, इसको पॉइंट ख़त्म करें, आगे 2 0 लगा दें, तो ये आपके पास 20/100 हो जाएगा। ठीक है, 20 का टेबल 1s आर 20, 24s आर 25s आर, ये आपके पास हो जाएगा 100, तो ये 1/5 जो है वो आएगा। तो नंबर जो 17 है इसकी आपके पास नंबर 18 की जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। यानी इसको अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आपके पास आएगा। नंबर 19 पे देखते हैं, 2 की पावर 2 होल की पावर -3/2 किसके बराबर है। तो आप जानते हैं कि पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो हमें इसको कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -3 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर -3 आएगा। अच्छा, 2 की पावर -3 है तो जब इसको नीचे लेकर आएंगे यानी कि 2 की पावर -3, तो ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। ये नीचे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की पावर 3 जो आप जानते हैं 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1/8 आता है। तो इसकी जो सी ऑप्शन है नंबर 19 की सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। उसके बाद है नंबर 20 MCQs, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर -2 इज़ इक्वल टू। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको अच्छे से आते हैं तो फिर ये MCQs आप सॉल्व कर पाएंगे। a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर -2, ये नीचे 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर -2, बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। ये हो गया, पावर जो है वो ऐड होगी, तो a प्लस माइनस, तो ये आएगा a की पावर 2 -2 0। तो जिसकी पावर 0, ये भी एक लॉ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आता है, जिसकी पावर 0 जवाब जो है वो 1 आता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो ठीक है नंबर 20 MCQs की। उसके बाद नंबर 21 पे अगर देखते हैं, -1 होल की पावर 17 इज़ इक्वल टू। अब -1 से पावर 17 से मुराद ये है कि -1 में 17 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो अगर ये बेस माइनस में है, इसको मल्टीप्लाई 17 टाइम 17 एक ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर यानी 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें जवाब तो 1 ही आना है। ये तो बात श्योर है कि 17 और -17 तो हो नहीं सकता। अब सी और डी में से एक ऑप्शन ठीक होगी, या +1 आएगा -1 आएगा। तो -1 जब 17 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा यानी ऑड नंबर टाइम मल्टीप्लाई होगा तो जवाब माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आ सकता। अगर 16 टाइम मल्टीप्लाई होता तो जवाब प्लस में आ जाना था, लेकिन क्योंकि ये 17 टाइम हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ़ टाइम हो रहा है, तो जवाब -1 आएगा। तो इसकी जो है वो डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर अगर देखते हैं 22, द लेटर और अल्फ़ाबेट दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अननोन आर कॉल्ड। यानी ऐसे लेटर या अल्फ़ाबेट जो किसी भी अननोन वैल्यूज़ को शो करने के लिए, अननोन नंबर्स को शो करने के लिए लिखे जाएं, वो कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, लिटरल होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं। तो 22 नंबर जो है वो आपके पास सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। उनको लिटरल्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? लिटरल्स। ऐसे अल्फ़ाबेट या लेटर जो किसी भी अननोन रिप्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास लिटरल्स कहलाते हैं। 22 नंबर जो है आपके पास सी होगा। नंबर 23 पे देखते हैं, द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय साइन प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके दरमियान प्लस माइनस के साइन लगे हुए हैं, तो प्लस माइनस के जब साइन लगे हैं उसको सेपरेट किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल, बाइनोमियल टर्म या मोनोनोमियल। तो वो आपके पास टर्म होगी। एक पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि मैं ये आपको बताता हूँ कि ये आपका एक पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 7y - 3। तो ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें ये और ये 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। क्या 3 टर्म्स हैं? इनको हम 3 टर्म्स कहेंगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 24। इन रूटीन वी राइट ए पोलिनोमियल इन एन अरेंज ए पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। यानी कि जब भी पोलिनोमियल को लिखा जाता है उसका लिखने का तरीकाकार ये होता है कि उसको जो पावर होती है, ठीक है, जो पावर होती है वो असेंडिंग आर्डर में होती है, डिसेंडिंग आर्डर में, यूनिफॉर्म आर्डर या रैंडमली। तो हम वो डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, यानी सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, फिर छोटी लिखते हैं, फिर उससे छोटी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 24 की जो आपके पास बी ऑप्शन है वो ठीक होगी।
नंबर 25 पे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा, ये मल्टीप्लाई करके मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये आपके पास 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 को 2 से करें तो 4x स्क्वायर, 2 3 ज़र 6xy प्लस माइनस ये माइनस आएगा, ठीक है, प्लस 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 3 2 ज़र 6xy इसी के नीचे आएगा और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़र 9y स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आप देख लें नंबर 25 पे कहाँ पे है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये वाली ऑप्शन इसकी ठीक है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी इसकी ठीक नहीं है। नंबर अगर 26 पे जाते हैं, नंबर 26 पे जाते हैं, अब 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के रूल आपको पता होना चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए। ये सब्ट्रैक्शन के रूल के साथ हम इसको माइनस करेंगे, ये क्योंकि पहले है तो ये पहले आएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, ये नीचे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज करें, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 के 2 आएगा, 2x स्क्वायर साइन बड़े नंबर का, प्लस प्लस प्लस, तो ये आपके पास प्लस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में मौजूद है। ये आपके पास 4x स्क्वायर, इसमें देखें तो ये आपके पास ये वाली ऑप्शन है, ठीक है जी, 8x स्क्वायर 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y स्क्वायर, ये वाली जो डी ऑप्शन है इसकी ठीक है, यही हमारा जो है जवाब अभी आया है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y स्क्वायर। तो ये इसकी जो ये वाली ऑप्शन है 26 की, आपके पास डी ऑप्शन ठीक होगी। 26 के बाद आता है 27 में ये है फाई से मुराद है खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से मुराद है कि खाली सेट को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट ही इसका जवाब होगा, सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 28 को देखते हैं, ए इज इक्वल टू, ये एक सेट लिखा हुआ है, ये क्या सेट है, नॉट अ सेट, ये कोई सेट नहीं है, नल सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन सेट है। तो जब भी ब्रैकेट्स के अंदर ये फाई का साइन होगा तो ये खाली सेट नहीं है, इससे मुराद खाली सेट लिखना है, या तो आप ऐसे लिख लें फाई, या आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट के अंदर इसको नहीं लिख सकते। तो ये नॉट अ सेट, सेट तो है क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट है, इसका एक एलिमेंट है, ये एक सेट है, इसका एक एलिमेंट है। तो सिंगलटन सेट जो होता है वो होता है, सिंगलटन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसका एक एलिमेंट होता है। तो ये इसकी जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगी। नंबर 29 पे देखते हैं, साइन वी स्टैंड फॉर, वी साइन जो है किस लिए स्टैंड फॉर करता है, इन्वर्स, एंड, और या कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर जो 29 है, नंबर 29 जो है इसकी जो सी ऑप्शन है, नंबर 29 इसकी जो सी ऑप्शन है, और ये वाला जो साइन है द साइन वी स्टैंड फॉर, और जो है मैथ के अंदर उसके लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 29 की सी ऑप्शन ठीक होगी। नंबर अगर 30 को देखते हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल टू खाली सेट, बी इज़ इक्वल टू खाली सेट, ए भी खाली सेट है, बी भी खाली सेट है, ये दोनों खाली सेट के सिंबल हैं, देन ए यूनियन बी लेंगे तो वो भी आपके पास खाली सेट ही होगा, ये खाली सेट ही इसका जवाब होगा। ये तो सेट सिंगलटन सेट है, ये नॉट अ सेट, नन ऑफ दीज, तो ए भी खाली सेट है, बी भी खाली सेट है, तो आपके पास ए यूनियन बी भी खाली सेट ही होगा। तो नंबर जो 30 है उसकी ए ऑप्शन ठीक है। नंबर 31, यू का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है, यू का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है, यू को यू में से माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास खाली सेट ही आएगा। नंबर 31 की बी ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 32, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्राम, द कंपोजिट नंबर का जो सेट है वो स्टार्ट होता है 1, तो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो नंबर जो 4 है, नंबर 4 है वो वहाँ से कंपोजिट नंबर जो है वहाँ से स्टार्ट होते हैं। द नंबर डैश हैज़ नो रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल नहीं है, 1 का नहीं है, 0 का नहीं है, 2 का नहीं है, या 10 का नहीं है। तो नंबर 33 की जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल नहीं है क्योंकि 0
ओवर 1 है तो इसको 1/0 जो है वो नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको 1/0 नहीं लिख सकते, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो नंबर 33 की बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नंबर 34 को देखते हैं। देयर आर वेज टू एक्सप्रेस सेट, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, 3, 2, 1, 4। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक टेबुलर फॉर्म है। तो सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 35 है एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ खाली सेट, नल सेट, इटसेल्फ या अदर सेट। तो हर सेट जो है वो इटसेल्फ यानी एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट जो है उसका सबसेट खुद से वो होता है, तो ये इटसेल्फ सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। तो इस तरह ये 35 जो MCQs हैं वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, बारी बारी जो MCQ सॉल्व करने वाले थे मैंने सॉल्व करके बताई हैं। बाकी आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो फिर आपको MCQs आ जाएंगे। अगर आप 35 MCQs मार्क्स पेपर में ले लेते हैं तो फिर आप मैथ में 100% मार्क्स लेने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।